विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. अर्जुन स्टडी स्टुडिओ या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर सर्वांचे सहर्ष स्वागत. मित्रांनो, मी अर्जुन आज तुम्हाला इयत्ता 9वीच्या विषय हिंदी पाठ 7वा डॉक्टर का अपहरण या स्वाध्यायाचे प्रश्न उत्तरं आपण बघणार आहोत. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, खास तर तुमच्यासाठी हा व्हिडिओ बनवण्यात आला आहे. यामध्ये सुटसुटीतरित्या तुम्हाला सर्व स्वाध्यायाचे स्पष्टीकरणासह उत्तरं आणि प्रश्न वेगवेगळ्या कलरनुसार दाखवण्यात आले आहे. तरी विद्यार्थी मित्रांनो, आपण चॅनलला अजूनही सबस्क्रायबर केलं नाही हे मला माहीत आहे, कारण की आपल्या व्हिडिओमध्ये 1000 लोक बघतात आणि 1000पैकी फक्त आणि फक्त 1 ते 2 व्यक्ती सबस्क्राईब करतात. तर प्लीज विद्यार्थी मित्रांनो, अशाच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुमचा एक सबस्क्राईबर आमच्यासाठी अतिशय मोलाचा असतो. तर चला तर या व्हिडिओला चालू करूया. स्वाध्यायापासून चालू केल्यास सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए. एक, आकृति पूर्ण कीजिए. ग्रह पर भिन्नता दर्शाने वाले घटक. मित्रों, आप ऐसी आकृति भी निकाल सकते हैं. अगर आपके पेज में आकृति नहीं बैठ रही है तो आप सीधा भी लिख सकते हैं. तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं. इसका उत्तर है ग्रह पर भिन्नता दर्शाने वाले घटक अंतरिक्ष यान, घर, कारखाने, बाजार, बस्तियाँ, मोटरें. यहाँ पर इस तरह दिखे जैसे वैसे आपको लिखना है. दूसरा प्रश्न मैं आपको बताता हूँ. यदि मैं डॉक्टर भटनागर की जगह होती तो इस विषय पर अपने विचार लिखिए. दोस्तों, यह सोमत है, एकदम सिंपल होता है. परीक्षा में भी आपको खुद के मन से कुछ भी लिखना है और आपको आराम से 2 अंक मिल जाएंगे. तो इसका उत्तर चलिए देखते हैं. यदि मैं डॉक्टर भटनागर की जगह होता तो मैं भी डॉक्टर होने का कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाता और उन मरीजों का इलाज करता. इसके अलावा मैं उनसे ग्रह पर फैली समस्या के समाधान हेतु पृथ्वी से डॉक्टर और विज्ञानों का अपहरण के करने के संदर्भ में बात करता. मैं उन्हें समझाता कि उनका मकसद नहीं है, लेकिन उनका तरीका पूरी तरह से गलत है. यदि उन्हें चिकित्सा संबंधी कोई सहायता चाहिए तो वे पृथ्वी से सीधे तौर पर संपर्क कर सकते हैं. धरतीवासियों से अपने समस्या बता सकते हैं. मैं उन्हें यकीन दिलाता कि उनकी परेशानी जानकर धरती के वैज्ञानिक और डॉक्टर उनकी मदद करने को फ़ौरन तैयार हो जाएंगे. इससे उनकी समस्या भी सुलझ जाती और किसी को परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता. दोस्तों, इस प्रकार से आपको जितना अच्छा लगे उतना आंसर लिखना है. आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा हो तो छोटा लिखिए. अगर बहुत छोटा लिख रहा हो तो अपने मन से 1-2 पॉइंट और ऐड कर दीजिए. अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि न्यू चैनल है, आपका ही सपोर्ट चाहिए. लेखनी. यदि मैं अंतरिक्ष यात्री होता, इस विषय पर अपने विचार लिखिए. यह भी सोमत है और इसका उत्तर देखते हैं. यदि मैं अंतरिक्ष यात्री होता तो अंतरिक्ष के मित्रों, होता की जगह अगर आप लड़की या विद्यार्थिनी हैं तो होती लिख सकते हैं, क्योंकि आपके हिसाब से जो आपको आसान लगे शब्दों में लिख लीजिए. यदि मैं अंतरिक्ष यात्री होता तो अंतरिक्ष के विभिन्न ग्रहों की सैर करता. मैं पूरे ब्रह्मांड में यात्रा कर यह पता लगाता कि पृथ्वी की भांति किसी और ग्रह पर जीवन है या नहीं. मैं विभिन्न ग्रहों पर जाकर उनसे जानकारी इकट्ठा करता. वहाँ पर मौजूद जीव जंतु इत्यादि के बारे में पता लगाता. मैं इकट्ठा की गई जानकारी को पृथ्वी पर मौजूद अपने मित्रों व अपने संस्थान को भेजता. मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी से पृथ्वीवासियों को दूसरे ग्रहों के बारे में जानकारी मिलती. इससे हमें अन्य ग्रहों से संपर्क साधने और उनके बारे में अधिक से अधिक जानने में मदद मिलती. मित्रों, इसके बाद आते हैं मौलिक सृजन पे. अन्य ग्रहवासी से मेरी मुलाकात इस विषय पर संवाद बनाकर लिखिए. उत्तर. विद्यार्थी, आपका नाम.
ग्रहवासी, नाम वह क्या होता है? मेरे ग्रह पर नाम वाम की चीज नहीं होती। विद्यार्थी, ग्रह कौन सा ग्रह? ग्रहवासी, धरती से बहुत दूर सुंदर ग्रह। विद्यार्थी, आप क्या काम करते हैं? ग्रहवासी, कुछ नहीं, हमारे यहाँ कोई कुछ नहीं करता। विद्यार्थी, क्यों? ग्रहवासी, बिना काम किए ही हमें सब कुछ मिल जाता है। हमारे मुंह में से जो निकलता है वह सामने तुरंत हाजिर हो जाता है। विद्यार्थी, विश्वास नहीं होता। खैर, यह डिब्बे जैसी चीज क्या है? ग्रहवासी, हमारा अंतरिक्ष यान। आओ बैठो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। कहाँ रहते हो? विद्यार्थी, गांधीनगर। ग्रहवासी, चलो भाई गांधीनगर यान से। यान तुरंत तेजी से उड़ चलता है और उसके बाद पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। सौरमंडल के अन्य ग्रह पर बसे लोगों के चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े रहने का कारणों की सूची तैयार कीजिए। इसके आपको ऐसे 3 पॉइंट निकाल लेने हैं और इसका उत्तर है सौरमंडल के ग्रह पर बसे लोगों के चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े रहने के कारणों की सूची। शरीर बहुत मजबूत होना, उनकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक से पदार्थ जैसी बनी होना, बीमार न पड़ना। चलिए इसका उत्तर लिख लीजिए। इसके बाद हम आते स्वास्थ्य की समस्या सभी जगह पाई जाती है। इस विषय पर आपके विचार लगभग 8 से 10 वाक्यों में लिखने हैं। इसका उत्तर है, मनुष्य एक चेतन प्राणी है। उसे जीवित रहने के लिए प्राणवायु, जल और भोजन की आवश्यकता होती है। साथ ही उसे अन्य क्रियाएं भी करनी जरूरी होती है। भोजन से स्वास्थ्य बनता है और उनके इसी अस्तित्व तत्व की कमी के कारण उसे बीमारियां भी होती। बीमारियों से स्वस्थ रहने के लिए दवाई लेने पड़ती है। प्राणियों के लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वह जल, थल, आकाश किसी स्थान पर हो, स्वास्थ्य की समस्या उसके साथ जुड़ी होती है। जगत में ऐसा कोई नहीं है जो कभी बीमार ना पड़ता हो अथवा उसे दवा न लेनी पड़ती हो। अंतरिक्ष में भेजते समय इस बात की समुचित व्यवस्था की जाती है कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। स्वास्थ्य की समस्या हर जगह पाई जाती है। पाठ से आगे उड़न तश्तरी की संकल्पना अंतर्जाल से पढ़कर स्पष्ट कीजिए। उड़न तश्तरी की संकल्पना आकाश में उड़ती किसी अज्ञात उड़ती वस्तु को कहा जाता है। इस अज्ञात वस्तु को आकार किसी डिस्क या तश्तरी के समान होता है या ऐसा दिखाई देता है, जिस कारण इन्हें उड़न तश्तरियों का नाम मिला। कई चश्मदीद गवाहों के अनुसार अज्ञात उड़ती वस्तुओं के बाहरी आवरण पर तेज प्रकाश होता है। ये या तो अकेले घूमते हैं या एक प्रकार से लयबद्ध होकर इनमें बहुत गतिशीलता होती है। उड़न तश्तरियाँ बहुत छोटे से लेकर बहुत विशाल आकार तक हो सकती है। भाषा बिंदु, मित्रों यह स्वाध्याय में नहीं आता है। अगर आपको इस पॉइंट को लिखना है तो आप लिख सकते हैं या फिर यहीं पे आपका स्वाध्याय समाप्त कर सकते हैं। तो मैं बताने नहीं वाला हूँ, सिर्फ यहाँ पे आपको PDF दिखाने वाला हूँ। फिर आप स्वाध्याय आपके मन से लिखिए। ओके। इसी तरह हमारा हिंदी का 9वीं कक्षा का स्वाध्याय कंप्लीट होता है। और दोस्तों, अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सुन लो। एक ही सब्सक्राइबर चाहिए और आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और एक सब्सक्राइबर हमारे लिए एक आकांक्षा होता है, मोटिवेशन होता है हर रोज़ ऐसी वीडियो बनाए इसलिए। और आपको भी अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना प्यारा नाम ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम शांति।
जी हाँ दोस्तों, पढ़ाई कीजिए, भविष्य में अच्छे मार्क्स मिलाइए और सुखी रहिए। धन्यवाद।